हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अकाउंटिंग रेशियो टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले की भी कई वीडियोस पे आपने पढ़े हैं और होपफुली आपको पहले की वीडियोस भी अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट्स हैं तो उनको क्लियर करने के लिए ही मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ। दिया हुआ है कैलकुलेट द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड एक्टिविटी पेमेंट पीरियड। क्योंकि हम एक्टिविटी रेशियो पे इससे पहले भी वीडियो दे चुके हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल परचेजेस ₹24 लाख, कैश परचेजेस ₹6,40,000, परचेज रिटर्न जो रिलेट टू द क्रेडिट परचेज है ₹60,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स 3 लाख, ओपनिंग बिल्स पेबल 20,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 3.5 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल जो आपको दिया हुआ है 10,000 से। हमको क्योंकि कैलकुलेट कर रहे हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेज हमारी कैसे निकलेगी? क्योंकि हमारे को टोटल परचेज दिया है, कैश परचेज दिया है, क्रेडिट परचेज नहीं दिया है, तो टोटल परचेज माइनस क्रेडिट परचेज कैश परचेज कर देंगे तो क्रेडिट परचेज आ जाएगी। और क्योंकि हमको नेट निकालना है तो इसमें से हम अपने को रिटर्न माइनस करना होगा, जो हमको क्या बताएगा? नेट क्रेडिट परचेज। तो यहाँ फिगर दी हुई है 24 लाख रुपीस की टोटल परचेज की, जिसमें से 6.4 लाख कैश परचेज हटा देंगे तो हमको क्रेडिट परचेज मिलेगा। बट इसमें रिटर्न भी दिया हुआ है तो 60,000 का रिटर्न भी हमको माइनस करना होगा, और जो अब फिगर आएगी वो हमारी क्या होगी? नेट क्रेडिट परचेज। हमको फार्मूले में जरूरत है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल का मतलब होता है ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाई 2। ये ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल अगर आपको दिया है तो इन दोनों का कंसोलिडेशन ही ट्रेड पेबल कहलाता है। तो आपको दिखा है मैंने ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल, इन चारों चीजों का सम अप डिवाइडेड बाई 2। फिगर हमने शो किया, डिवाइड बाई 2 किया तो आपका टोटल आ रहा है 6,80,000 डिवाइडेड बाई 2, और हमारा होगा एवरेज ट्रेड पेबल 3,40,000। हमको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो पहले निकालना है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, जिसकी वैल्यू है 17 लाख डिवाइडेड बाय 3,40,000, और हमारा आंसर आएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का 5 टाइम्स। इसके बाद हमको काउंट करना है एवरेज पेमेंट पीरियड। अगर आपको डेज, वीक या मंथ डिफाइन किया है तो हम उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और कुछ नहीं कहा है तो हमेशा डेज पे किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 365, जो कि ईयर में 365 डेज होते हैं, अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में 5 टाइम्स निकला है। तो पुटअप किया हमने 365 डिवाइडेड बाय 5, हमारा आंसर होगा 73 डेज। आपको ध्यान रखना होगा ये एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड या एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री को कभी भी पॉइंट पे नहीं लिखा जाता। इन सारी चीजों को हमेशा राउंड फिगर में, पूरी फिगर में कन्वर्ट करके ही रिकॉर्ड किया जाता है। आइए एक क्वेश्चन हम और अटेम्प्ट करते हैं। दिया हुआ है कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। ये चार चीजें हमको इस क्वेश्चन में काउंट करनी है। दिया हुआ है डेटर्स रुपीज, आपकी जो वैल्यू दी है 54 लाख से, क्रेडिटर्स की वैल्यू दी है 20 लाख, सेल्स 5 करोड़ 25 लाख, बिल्स पेबल हमारे को दिया हुआ है 5 लाख से, बिल्स रिसीवेबल 6 लाख से, और परचेजेस की फिगर जो दी है 3 करोड़ 15 लाख। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से, जिसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स की फिगर आपको यहाँ पे क्योंकि डिफाइन नहीं है कि कैश सेल्स है या क्रेडिट, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसे क्रेडिट सेल्स मान लिया है। तो पूरी अमाउंट 5,25,000 आपका क्रेडिट सेल्स मानी जाएगी। क्वेश्चन में रिटर्न नहीं है तो इसी को हम लोग नेट मान लेंगे। अब हमको निकालना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग में डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये दिया हुआ है ये आपको 54 लाख रुपीज डेटर्स के प्लस 6 लाख रुपीज बिल्स रिसीवेबल के टोटल किया, जो आपका माना जाएगा एवरेज वैल्यू मानी जाएगी। और आपका यहाँ क्या हो गया? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया हमारा? 60 लाख।
अब इसको फॉर्मूले पे पुटअप कर रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए। 5 करोड़ 25 लाख की हमारी नेट सेल्स हो गई अपॉन 60 लाख एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और हमारा आंसर आएगा 8.75 टाइम्स। अब काउंट करना है हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, जो हमारे 365 होते हैं, अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, मैंने शॉर्ट में यहां लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का आया था आपका 8.75 टाइम्स। 365 डिवाइडेड बाय 8.75, जो हमारा अप्रॉक्स आंसर आ रहा है 41.7। और हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कभी भी ये एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कभी भी पॉइंट में नहीं लिखी जाएगी, हमेशा उसे फुल फिगर में कन्वर्ट करके लिखा जाएगा। तो मैंने यहां लिखा हुआ है 42 डेज। इसके बाद हमको काउंट करना है क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है वो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। क्रेडिट परचेजेस की फिगर हमारी दी हुई है 3 करोड़ 15 लाख। कोई रिटर्न नहीं दिया हुआ है, कुछ डिफाइन नहीं है कि कैश है या क्रेडिट। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग इसे मैंने क्रेडिट मान लिया और इसी को मैंने नेट भी मान लिया क्योंकि कोई भी रिटर्न नहीं दिया हुआ है। अब हमको निकालना है एवरेज ट्रेड पेबल, जिसकी फिगर आपकी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की दी हुई है 20 लाख और 5 लाख, टोटल हो गया 25 लाख। और हमारा यही क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग में डिफाइन नहीं है तो इसे एवरेज फिगर मानते हुए हमने मान किया है और 25 लाख रुपीज एवरेज ट्रेड पेबल आएगा। अब हम क्या करेंगे, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले पे पुटअप करेंगे, जो हमारा क्या दिया हुआ है नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल होता है। मैंने पुटअप किया 3 करोड़ 15 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख और हमारा आंसर आएगा 12.6 टाइम्स। इसके बाद हमको काउंट करना है एवरेज पेमेंट पीरियड, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जो क्वेश्चन में निकला हो, जो हमारा निकला है 12.6, हमने पुटअप किया और हमारा अप्रॉक्स यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 29 डेज। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं और भी क्वेश्चंस को ऐड ऑन करते हैं अपने वीडियो में, ताकि आपको अकाउंटिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ जाए। दिया हुआ है कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टर्नओवर जिसे हम लोग सेल्स की बात करते हैं, मतलब टर्नओवर से वर्किंग कैपिटल का कंपैरिजन करने के का जिस रेशियो को ये लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रुपीज 8 लाख, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,60,000, करंट एसेट्स हमारे को दी है 7,20,000 से, करंट लायबिलिटीज दी है 3,24,000 और सेल्स रिटर्न हमारे को दिया हुआ है आपका 80,000। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कलेक्शन जनरेट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स आएगी कैसे, टोटल ऑफ सेल्स माइनस रिटर्न। हमारी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स अलग अलग डिफाइन है तो दोनों को पहले कंसोलिडेट किया जाएगा। 8 लाख रुपीस की क्रेडिट सेल्स प्लस 12.6 लाख की आपकी कैश सेल्स दी है तो टोटल हो गई 20,60,000 की, जिसमें से 80,000 का रिटर्न चला जाएगा, जो वैल्यू बचेगी 19,80,000 जो हमारी नेट सेल्स होगी। अब हमको क्या करना है, हमको वर्किंग कैपिटल निकालनी होगी। वर्किंग कैपिटल के लिए क्या किया जाता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हमारे को करंट एसेट्स दिया है 7,20,000 से और करंट लायबिलिटीज दी है 3,24,000 से, तो दोनों का सब्सट्रैक्ट डिफरेंस करेंगे और डिफरेंस वैल्यू आएगी 3,96,000 जो हमारी क्या होगी, वर्किंग कैपिटल। इसे अब हम लोग फॉर्मूले पे पुटअप कर दें और फॉर्मूला है क्या है, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, जिसकी नेट सेल्स की वैल्यू 19,80,000 आ चुकी है, वर्किंग कैपिटल की 3,96,000 आ गई, पुटअप किया और हमारा आंसर हो जाएगा 5 टाइम्स। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी बट आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। दिया हुआ है कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसमें हमारे को करंट एसेट्स की फिगर दी है 8,60,000, करंट लायबिलिटीज हमको डिफाइन किया हुआ है 3,40,000 से, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा।
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमारे को दिया है फ्रॉम ऑपरेशन ₹20 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट दिया हुआ है अमाउंट डायरेक्टली नहीं दी है, जो बताई गई है 30% ऑन कॉस्ट। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल हमने निकाली है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके। करंट एसेट्स थी हमारी 8,60,000 और करंट लायबिलिटीज थी हमारी 3,40,000, माइनस किया इसमें से और हमारी फिगर आई 5,20,000। आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना होगा, सेलिंग वैल्यू निकालनी होगी। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया था, सेलिंग प्राइस नहीं दी थी। तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अगर लॉस होता तो सब्सट्रैक्ट किया जाता। तो यहाँ क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो 20 लाख से हैं प्लस 30% ऑफ कॉस्ट बोला है हमारे को, तो 30% ऑफ 20 लाख, वैल्यू कितनी हो गई 6 लाख प्रॉफिट की, टोटल हो गई सेलिंग प्राइस हमारी 26 लाख, जिसे अब हम लोग अपने फॉर्मूले पे पुटअप करने जा रहे हैं। और फॉर्मूला हमारा था नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स थी 26 लाख अपॉन वर्किंग कैपिटल है 5,20,000 और हमारा आंसर आएगा 5 टाइम्स। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बट मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए और किसी भी तरह की एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। दिया हुआ है कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दिए हुए हैं स्टॉक 3,10,000 से, ट्रेड रिसीवेबल 1,30,000, कैश 20,000, ट्रेड पेबल 60,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30,40,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 24% ऑफ सेल्स। लास्ट क्वेश्चन में कॉस्ट दी थी और कॉस्ट पर ही प्रॉफिट बोला था, बट इस क्वेश्चन में दी तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशन, बट आपको यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट जो बोला हुआ है ऑन सेल्स बोला है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको आसानी रहे क्वेश्चन करने में। मैंने लिखा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। क्योंकि क्वेश्चन में ऑन सेल्स प्रॉफिट लेने की बात कही है, तो मैंने एज्यूम किया कि अगर हमारी सेलिंग प्राइस 100 रुपीज हो तो प्रॉफिट कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट 24%, 100 रुपीज का 24%, 24 रुपीज। और कॉस्ट हमारी उस सिचुएशन में कितनी आएगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो हमारी उस कंडीशन में हमारी कॉस्ट आएगी 76 रुपीज। अगर 76 रुपीज हमारी कॉस्ट है तो हमारी सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है। अगर यहाँ पे तो हमारे को 30,40,000 दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी वो निकालना होगा हमको। 30,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 76 और हमारा जो सेलिंग प्राइस वैल्यू आएगी वो आएगी 40 लाख। आगे चलते हैं और 40 लाख। अब हमको क्या करना होगा, वर्किंग कैपिटल निकालना होगा। वर्किंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में स्टॉक दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया है, ये भी आपकी करंट एसेट्स हैं, कैश आपकी करंट एसेट्स है, तो तीनों की फिगर मैंने ऐड की, माइनस करंट लायबिलिटीज में केवल और केवल हमारे को ट्रेड पेबल दिया है और ट्रेड पेबल की फिगर है हमारी 60,000, जिसे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे और सब करने के बाद हमारा जो वर्किंग कैपिटल आएगी वो आएगी ₹4 लाख। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे को अब क्या क्या है, जो नीड थी नेट सेल्स की, हमारे को नीड थी वर्किंग कैपिटल की, दोनों मिल चुकी है। तो 40 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख वर्किंग कैपिटल और हमारा आंसर हो जाएगा 10 टाइम्स। आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, बट एक क्वेश्चन हम और ऐड करते हुए इसके बाद अपने इस वीडियो को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल और लास्ट में दिया हुआ है करंट एसेट्स। दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल ऑन 1 अप्रैल 2020 6,80,000, ट्रेड रिसीवेबल ऑन 1 अप्रैल 2021। तो ये पहले की डेट है, ये ओपनिंग हो जाएगा और ये अब आपकी बाद की डेट है जो आपका क्या होगा, क्लोजिंग होगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको 6 टाइम्स बताया है। क्रेडिट सेल्स बोला है
80% ऑफ टोटल सेल्स, मतलब अगर टोटल सेल्स 100 रुपीज की होगी तो 80% उसका क्या होगा, क्रेडिट सेल्स होगा, और बाकी 20% आपका कैश सेल्स होगा। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। फिर आगे क्या निकाला है, दिया हुआ है हमको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो आपका 9 टाइम्स है, और करंट रेशियो बताया हुआ है 2.25 टाइम्स। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से, और जिसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमको क्वेश्चन में बताया हुआ है 6 टाइम्स। नेट क्रेडिट सेल्स का कोई भी सोर्स नहीं है, डायरेक्टली दिया भी नहीं है, मैंने लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, जिसमें आपको ट्रेड रिसीवेबल की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दी है। तो ओपनिंग फिगर 680 और क्लोजिंग फिगर 8,20,000 को मैंने ऐड किया और डिवाइड कर दिया, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो क्या आ गया, 7,50,000 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। अब नेट क्रेडिट सेल्स हमको कैलकुलेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस चली जाएगी, और आपका नेट क्रेडिट सेल्स क्या आया, 7,50,000 इंटू 6 हमारा आ गया 45 लाख। क्वेश्चन में गिवन है कि आपको 80% ऑफ टोटल सेल्स इज क्रेडिट सेल्स। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर 100 रुपीज की सेल्स हो तो क्रेडिट सेल्स कितनी होगी, 80 रुपीज हो जाएगी। और 80 रुपीज की जब हमारी क्रेडिट सेल्स है तो टोटल सेल्स 100 है, तो यहां पे तो क्वेश्चन में हमारे को 45 लाख रुपीज की बताई गई है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी टोटल सेल्स कैसे आएगी, 100 डिवाइडेड बाई 80 करके आ जाएगी 56,25,000। अब आपको टोटल सेल्स मिल गई। हमको कैश सेल्स भी निकाल लें ताकि कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो उसका भी यूज कर लेंगे, क्योंकि टोटल सेल्स 56,25,000, क्रेडिट सेल्स 45 लाख, और डिफरेंस फिगर हमारी क्या हो गई, कैश सेल्स जो होगी 11,25,000। अब हमको निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दिया हुआ है नेट सेल्स पता है बट वर्किंग कैपिटल नहीं पता है, तो फॉर्मूले का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या था, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 9 टाइम्स, नेट सेल्स 56,25,000 बट वर्किंग कैपिटल नहीं पता है, तो वर्किंग कैपिटल को क्रॉस ले जाएंगे, और ये चीज फिगर जब नीचे आएगी तो हमारा क्या आएगा, 6,25,000 हमारी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। लास्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन का लास्ट सेगमेंट, जिसमें हमारे को करंट रेशियो दिया हुआ है 2.25 टाइम्स। क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको ये स्पेशली मेंशन नहीं है कि करंट लायबिलिटीज हमारी क्या है, सॉरी करंट एसेट्स हमारी क्या है। तो फार्मूला करंट रेशियो का होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, जिससे रेशियो हमारा क्या आ रहा है 2.25 टाइम्स, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर 1 रुपए की करंट लायबिलिटीज है तो करंट एसेट्स कितनी होगी, 2.25 टाइम्स उसका होगा, मतलब 2.25 रुपीज होगी। जिसको मैंने यहां लिखा हुआ है, इट मीन्स करंट एसेट्स is 2.25 times of current liabilities। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर करंट लायबिलिटीज 1 रुपए हो तो करंट एसेट्स विल बी 2.25, और वर्किंग कैपिटल कितनी आएगी, 2.25 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.25, क्योंकि वर्किंग कैपिटल निकलती कैसे है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके। क्योंकि आपको करंट एसेट्स काउंट करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, 6,25,000 आपको करंट लायबिलिटीज पता है, इंटू 2.25 करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल आपने पुटअप किया 1.25, अब आपकी फिगर आएगी 11,25,000। आपको 6,25,000 पहले से ही पता है, इंटू 2.25 इंटू 2.25 अपॉन 1.25, और हमारा क्या हो जाएगा, आपका 11,25,000 की हमारी क्या हो जाएगी, आपकी करंट एसेट्स हो जाएगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हमारी क्या आ रही थी, 6,25,000 की आ रही थी। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।